भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में लाडली बहनों के खातों में सहायता राशि अंतरित करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और आकाशवाणी भोपाल में G20 और भारत के अंतर्गत युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें गांव, ब्लॉक स्तरों, स्थानीय शहरी निकायों के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इस अभियान में वीरों की स्मृति में शिलाफलकम स्मारक पट्टिकाएं ग्राम पंचायतों में लगाई जाएंगी। वहीं वसुधा बंधन के अंतर्गत अमृत सरोवरों अथवा विद्यालयों तथा उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों के आसपास 75 पौधे लगाए जाएंगे। वीरों का बंधन के अंतर्गत कर्तव्य पर रहते हुए अपने जीवन का बलिदान देने वाले स्थानीय वीरों वीरांगनाओं का स्मरण और सम्मान होगा। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों, सेवानिवृत्त रक्षा, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के उपरांत समारोह का समापन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस अद्भुत गतिविधि से पूरे प्रदेश में देशभक्ति की भावना का संचार होगा। यह एक तरह से भारत माता की आराधना और पूजा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभियान से सभी प्रदेशवासियों को जोड़ा जाए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पौधारोपण किया गया। खंडवा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नर्मदा जिले में इस अभियान के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय वार्डों में अमृत कलश यात्राएं निकाली गईं। बड़वानी में नगरपालिका अध्यक्ष ने पौधरोपण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटनी जिले में भी पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा में लाडली बहनों के खातों में मासिक आर्थिक सहायता राशि अंतरित करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सभी जिलों की ग्राम पंचायतें और वार्ड वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम के लिए जिलों में जारी तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रदेश की जनता पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक ग्राम और वार्ड में बनी लाडली बहना सेना की बहनों की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। महिला सशक्तिकरण में यह सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और वार्डों में 10 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में लाडली बहना योजना पर केंद्रित रंगोली, लोकगीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक और अन्य स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर राशि अंतरण के पल को उत्सव के रूप में मनाया जाए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुना जिले में बमोरी विधानसभा क्षेत्र स्थित केदारनाथ धाम पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। आदिवासी महोत्सव में झाबुआ जिले और राजस्थान से आने वाले कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य द्वारा योगदान देने वाले आदिवासी समुदाय के शासकीय कर्मचारियों का अभिनंदन भी किया गया।
जबलपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर शहर के आधारतल स्थित आदिवासी बालक छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। देवास सहित राज्य के अन्य जिलों में आदिवासी दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। G20 और भारत के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में G20 चुनौतियों और अवसर विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस मौके पर नेहरू युवक केंद्र संगठन के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और युवाओं के व्यक्तित्व विकास के अवसर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना, युवा प्रशासनिक अधिकारी और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शीला दाहिमा और मनोचिकित्सक एवं युवाओं में अवसाद आत्महत्या के विरुद्ध अभियान के प्रणेता डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाशवाणी भोपाल के उप महानिदेशक यशवंत चिम्बड़े ने की। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 अगस्त से प्रदेश में 5 वर्ष आयु तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि 5 वर्ष तक के बच्चों के सभी टीके आवश्यक रूप से लगवाएं। टीकाकरण जानलेवा बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर चौधरी सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान की राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। अभियान के पहले चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरे चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरे चरण 9 से 14 अक्टूबर 2023 में गर्भवती महिलाओं और 5 साल तक के बच्चों जिनके कुछ टीके छूट गए हैं का टीकाकरण पूरा करने के लिए क्षेत्र में विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर निर्माण को लेकर समरसता यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से मोबाइल से जनसंवाद कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नगरीय निकायों के 7वें वेतनमान अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे 17,000 पेंशनर्स की महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की गई है। संत रविदास के मंदिर निर्माण को लेकर निकाली जा रही समरसता यात्रा कल कटनी पहुंची। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों के चयन के लिए 9 व 10 अगस्त को टीटी स्टेडियम छिंदवाड़ा में प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा बुधवार को सीएम राइज स्कूल जावर एवं एमपीबी विभाग में पौधरोपण कर टी गार्ड लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में लाडली बहनों के खातों में सहायता राशि अंतरित करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और आकाशवाणी भोपाल में G20 और भारत के अंतर्गत युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।